देखिए, सब धर्म का सार एक है, वो है अपना कल्याण। ये सब बातें जो कही जाती है उसके पीछे एक ही बात है कि हम अन्य धार्मिकों के साथ अच्छे व्यवहार रखें, संबंध अच्छे रखें। लेकिन सब धर्म एक नहीं हो सकता। धर्म के मर्म को समझो। बहुत सारे धर्म लोग अपने अपनी मान्यता के अनुसार धर्म का पालन करते हैं, लेकिन हिंसा धर्म हो जाएगा क्या? नहीं। फिर हम सब धर्म को एक कैसे मानेंगे? जिस धर्म में हिंसा का पोषण है उसे हम धर्म कैसे कहेंगे? हम तो अहिंसा को धर्म मानते हैं। जिन कारणों से हमारे अंदर दुख आता है उसको हम धर्म कैसे कहेंगे? हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे अंदर के दोष और दुर्बलता है ना। हमारे अंदर का राग, द्वेष, मोह, रूप, विकार है ना। तो जो हमारे इन विकारों को दूर करे वो ना धर्म होगा। और जिनसे हमारे राग, द्वेष, मोह जैसे विकार और भरे वो क्या हमारा धर्म होगा? नहीं। तो हम उसको कैसे धर्म मानेंगे? फिर हम सब धर्म एक है ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमें जानना पड़ेगा। धर्म की बातें तो भले सब एक सी करते हैं, पर हमें यह देखने की जरूरत है कि जो वो कह रहे हैं उसमें हमें मिल रहा है क्या। जैन कुल को इसलिए श्रेष्ठ कहते हैं कि तुम ऐसे कुल में पैदा हुए जहां पीढ़ियों से किसी ने हिंसा नहीं की। बैक में जाओ, पिताजी को देखो, दादाजी को देखो, परदादाजी को देखो, सरदादाजी को देखो, आज तक किसी पीढ़ी में तुम्हें हिंसा नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? नहीं। तुम्हारे डीएनए में अहिंसा है। तो बोलो, जिसके डीएनए में अहिंसा है वो श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा? ये श्रेष्ठता किसने दी? बोलो, ये अहिंसा के संस्कार किसके कारण आए? पापा। हाँ, पूर्वजों के कारण। पूर्वजों में ये संस्कार कैसे आए? जैन धर्म से। जो माइक पे बोलो। जैन धर्म से। जैन धर्म अगर उनमें नहीं होता, तुम्हारे पुरखों में जैन धर्म का अनुपालन नहीं होता, तो तुम्हारे अंदर ये संस्कार होते क्या? नहीं। तो तुम एक अहिंसक और एक श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में विकसित हुए हो। इसके पीछे कौन कारण है? जैन धर्म। तो जो तुम्हारा वर्तमान जीवन अच्छा बना रहा वही तुम्हारा भविष्य अच्छा बनाएगा। इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों नहीं महसूस करते? अच्छा, समझ गए? हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ मान करके बाकी को हीन और नीच घोषित करो। सब धर्म अपने तरीके से जिसको जिसमें समझ में आए वो करे, पर मैं अपनी श्रद्धा और अपनी समझ को किसी से प्रभावित नहीं होना देना चाहता। ऐसी दृष्टि और धारणा जब बन जाएगी तो कभी विचलित नहीं हो। इसलिए जो तुम्हारे पिताजी कहते हैं उस पर गंभीरता से विचार करो। समझ गए? पहले तो पाठशाला पढ़ा जाता था अच्छे से, तो घुट के बात होती थी। अब वो सब चीज़ें छूट गई। तो फिर जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और जो आजकल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है, लोग उन्हीं धारणाओं में बह जाते हैं। ऐसा मत करना। अपनी आस्था को मजबूत बनाना और जो संस्कार लेकर आए हो उसकी ज्योत को अपने आखिरी सांस तक सुरक्षित रखना, ये लक्ष्य होना चाहिए। नो समाज।